काफ़ी फ्लफी सा है। और स्टफिंग आप देख सकते हो, कॉर्न की स्टफिंग है, कैप्सिकम है, अनियन है, टोमेटो है और खूब सारा चीज़ है। अगर आप ये देखो कि कितना फ्लफी है, ये देखिए। गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। तो दोस्तों मैं हूं आशीष एंड यू वाचिंग मी ऑन हांजी चैनल। आज से पहले आपने कभी स्पाइरल पिज्जा का नाम सुना है या फिर अपसाइड डाउन बर्गर? भाई होता कैसे, मुझे ये नहीं पता कि अपसाइड डाउन कैसे। तो आज हम यहाँ पर आए हैं मैक एंड चीज में और खाने वाले हैं यहाँ का स्पेशल। तो क्या खासियत है इस पिज्जा की? नॉर्मल ये सर, लेकिन ये थोड़ा स्पाइरल हो जाता है तो। अच्छा, ये स्पाइरल रहता है इसलिए इसको मतलब स्पाइरल पिज्जा बोलते हैं। ये डो है हमारा पूरा मैदे का, जो इसका पिज्जा का बेस बनेगा। ये बेस बन रहा है, इसके ऊपर सॉस लगा के फिर रोल करके स्टफिंग भर के फिर बेक होगा। ये भी आपके भैया का ही आइडिया था? जी जी, सब उन्हीं का है। अच्छा यार, मिलना पड़ेगा आपके भैया से यार, मतलब इतने क्रिएटिव आइडियाज। अब इसके ऊपर जाएगा रेड सॉस। रेड सॉस। तो ये बेसिकली आपकी पास्ता सॉस है ना? जी जी। पिज्जा और पास्ता सॉस। ये आ गया इसके ऊपर तंदूरी, नहीं, थाईलैंड। थाईलैंड। और अब मेयो। और इसके ऊपर ओरिगेनो। ओरिगेनो। अब बारी है चिली फ्लेक्स की। ये चाट मसाला। जी। पिज्जा और चाट मसाला काफी यूनिक कॉम्बिनेशन है। अच्छा जी, अब इसके बाद जा रहा है खूब सारा अनियन, जाएगा कैप्सिकम और टमाटर। टेस्ट भी, हेल्दी भी। और अब फाइनली कॉर्न। चलो मैं गेस करता हूँ, उसके बाद आप डालोगे उसके ऊपर मोज़रेला। जी। क्या बात है, समझ गया मैं भी। ओह भाई, पर इसका कॉस्ट कितना है? ये 190 का है। क्या बात है। फिर से चाट मसाला। और अब फिर से ओरिगेनो। और अब दोबारा से बारी है चिली फ्लेक्स की। जी। नमक स्वाद अनुसार। हो गया तैयार? तो अब क्या होने जा रहा है इसमें? अब इसका रोल होगा, बस रोल हो गया फिर कटिंग हो गया फिर बेक हो जाएगा। अच्छा जी, यही तो हमें देखना है। ओए होए क्या बात है।
मतलब इसके बीच से आप स्लाइसेस करोगे तो वो स्पाइरल वो दिखेगा। जी जी जी। हाँ, क्या बात हुई। हाँ जी। इसमें हो गए हमारी 1 2 3 4 5 6 पीसेस। ये इस तरीके से इसकी प्लेटिंग करोगे आप ताकि ये ओवन में जाए। जी जी। ओपन करके। अच्छा, इसका राज क्या है? ऐसे ओपन करके क्यों रखते ताकि अंदर तक पूरी फिलिंग पक जाए? ताकि इसकी फिलिंग जो है थोड़ी सही बेक हो जाए। अगर इससे ज्यादा पीसेस चाहिए तो दूसरा ऑर्डर करना पड़ेगा कि और बड़ा बन जाएगा? नहीं, ऑर्डर करना पड़ेगा। ऑर्डर करना पड़ेगा। एक में बेसिकली हमारे 6 पीसेस होते हैं। 6 से 7 ही निकलते हैं। 6 से 7 निकलते हैं। जी जी। अब इसके बाद दोबारा से मोज़रेला। ओए होए। तो फाइनली मोज़रेला की मिल्क खुलती हुई अंदर। हो गया भैया। चलो जी, फाइनली हमारा स्पाइरल पिज़्ज़ा हो गया है तैयार और ये बाहर आते हुए। ओए होए, क्या बात है। तो फाइनली हमारे सामने है ये स्पाइरल पिज़्ज़ा। काफ़ी फ्लफी सा है और स्टफिंग आप देख सकते हो, कॉर्न की स्टफिंग है, कैप्सिकम है, अनियन है, टोमेटो है और खूब सारा चीज़ है। अगर आप ये देखो कि कितना फ्लफी है, ये देखिए। और बेस जितना इसका मतलब क्रिस्प होना चाहिए उतना ही क्रिस्प है और उतना ही फ्लफी है। ओए होए, क्या बात है। मतलब मुझे साफ समझ में आ रहा है कि जब मैं इसको खाऊंगा तो मेरे मुंह से खूब सारा चीज़ बाहर आने वाला है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चीज़ी है। मतलब मैंने कभी भी चीज़ी लाइंस नहीं मारी होंगी जितना ज़्यादा चीज़ी ये है। और ये है इनकी स्पेशल सॉस। तो ये ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कैसा है। ठीक है। बहुत गर्म है, बहुत। चीज पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है इसके अंदर और जो टेस्ट आ रहा है इसका अनियन और जिसमें चाट मसाला वगैरह डला हुआ ऊपर से ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स जो 2 बार डाले हैं इसमें, उसकी वजह से जो इसका फ्लेवर है वो बहुत बढ़िया हो चुका है।
ये लिटरली एक थिन क्रस्ट पिज्ज़ा बेस लग रहा है जिसके अंदर हर एक चीज़ डाला गया है और बहुत अच्छे से बिना सोचे समझे बहुत सारी स्टफिंग करी गई है इसके अंदर। तो भाई मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ट्राई करनी चाहिए वो है यहाँ का स्पाइरल पिज़्ज़ा। उसके बाद अगर आपको कुछ खाने का मन है तो फिर डेफिनेटली यू कैन ट्राई अपसाइड डाउन बर्गर जो कि बहुत ही क्रीमी बहुत ही बेहतरीन है। उसके बाद अगर कुछ आपको खाना हो तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई टोर्नाडो पोटैटो एज वेल एज यहाँ का ब्लूमिंग ब्रेड। बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है, बहुत ही यूनिक तरीके से बनाई जाती है। क्रिएटिविटी का इसमें मतलब आई विल गिव लाइक 10 आउट ऑफ 10 फॉर दैट क्रिएटिविटी एंड 8 आउट ऑफ 10 फॉर दैट फिलिंग एंड ऑल। तो आप ज़रूर यहाँ पर आएँ, ज़रूर आके खाएँ और हमें बताएं आपको कैसा लगा।